ठीक है। जी आज ही कर लें, कल कर लें फिर? वो एज ए डिटेल मतलब कल कर ले, कल तो जुम्मा छुट्टी है, परसों फिर तो आज ही कर लो। इंशाल्लाह आज कर लें। हमारी क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा 2 घंटे तक पहुंच गई है। पौने घंटे की क्लास 2-2 घंटे। जी असाबी नब्ज, अब इसको देखें। असाबी नब्ज का मतलब ये है कि वो उसमें कुव्वत की भी कमी है, हरारत की भी कमी है। जब कुव्वत की कमी होगी तो वो नब्ज ऊपर नहीं होगी, वो नीचे होगी। हरारत की कमी है तो लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, सगीर होगी। तो कसीर भी हो, सगीर भी हो, एक उंगली पे आएगी। एक उंगली पे आई तो वो असाबी नब्ज, यानी दिमागो असाब को बता रही है। अच्छा, असाबी नब्ज ये भी एक याद रख लें, जरूरी, ये भी एक चीज है, गलत फहमी है। असाबी नब्ज है ना, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं ना उर्दू फजा के, वो पढ़ा होता है कि असाबी नब्ज में रतूबात की ज्यादती होती है, बलगम, नजला, जुकाम, खांसी, मोटापा, वो लामतें सारी लिखी होती हैं। वो असाबी नब्ज में मोटापा ही ढूंढते रहते हैं और तूकते ढूंढते रहते हैं। और बंदे की कुव्वत टूटी हुई है, वो भी साबियत है। हरारत की कमी है, वो भी साबियत है। यानी एक दुबला पतला बंदा भी साबित हो सकता है अगर उसकी कुव्वत टूटी हुई है तो। असाबियत, असाबी उजराती से मुराद, या असाबियत से मुराद ये कह लें, असाबी उजराती जरा डिफरेंट है, आप असाबियत कह लें। असाबियत से मुराद रतूबत की कमी, रतूबत की ज्यादती डेफिनेटली है, लेकिन बरूदत की भी कमी ज्यादती है इसमें, रतूबत की भी और बरूदत की भी। बरूदत जो है हरारत की कमी का नाम है। हरारत कम हो गई, कुव्वत कम हो गई, वो भी असाबियत है। कुव्वत टूट गई, असाबियत। हरारत कम हो गई, असाबियत। ठीक हो गया ना जी? लिहाजा आपने असाबी हुक्म लगाने के लिए ये नहीं देखना कि ये मोटा ताजा है तो फिर उसाबी। मोटे ताजे गुद्दी भी होते हैं मरीज, मोटे ताजे गुद्दी मरीज भी होते हैं। जी, और दुबले पतले असाबी भी। असाबी का आप जरा माना वसी कर ले कि अगर कुव्वत, बरूदत का नाम भी असाबियत है, रतूबत की ज्यादती का नाम डेफिनेटली असाबियत है, असाबी उजराती तहरीक है। लेकिन अगर कुव्वत टूटी हुई है, हरारत की कमी आ गई है, दोनों चीजों की, कुव्वत की कमी आ गई फिर भी असाबियत, हरारत की कमी आ गई फिर भी असाबियत। फिर भी ठीक हो गया ना जी? तो कितनी चीजें अब आपने देखनी है? 3 असाबी तहरीक में। पहले एक देखते थे, अब 3 देखनी है। रतूबात की ज्यादती, असाबियत। बरूदत की ज्यादती, ठंड की ज्यादती, सर्दी की ज्यादती, असाबियत। हरारत की कमी, अब उल्टा आ जाए, दो दो आ गई मुस्बत, दो मनफी। हरारत की कमी, असाबियत। कुव्वत की कमी, असाबियत। तो 4 चीजें हो, दो मुस्बत, दो मनफी। 2 का होना और 2 का ना होना, ये असाबियत है। तो असाबियत के लिए 4 चीजों में से अगर कोई एक पाई जाए तो वो असाबियत है। नंबर 1, रतूबात की ज्यादती, बलगम की ज्यादती। बलगम आपने पढ़ ली। बलगम क्या है? कि जो उसका तनासब है खून के अंदर वो निस्बतन ज्यादा हो गया, तो ये असाबी तहरीक है।
बरूदत आ गई, वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, यह भी असाबियत है। रात की कमी आ गई, कुव्वत की कमी आ गई, यह भी असाबियत। ठीक हो गया जी। असाबी ठीक का है। माना आप आपने वसी कर लेना है, सिर्फ बलगम ही ढूंढते रहना। चलें जी। ऐसी नब्ज जो कलाई के जोड़ की हड्डी के पास रखी जाने वाली पहली उंगली पर महसूस हो और बाकी उंगलियों के नीचे महसूस ना हो, मकाम के लिहाज से नीचे गिर गई मतलब कुव्वत टूट गई, कुव्वत में कमी आ गई। लंबाई में कम हो गई मतलब हरारत कम हो गई। मोटी हो गई मतलब रतूबात बढ़ गई। और लमस ठंडा हो गया मतलब उसमें बरूदत आ गई। चार चीजें। नीचे जब बैठी हुई है ये बता रही है कुव्वत कम है, जो छोटी हो गई है ये बता रही है हरारत कम है, चौड़ी जो हो गई है, मोटी हो गई है, ये बता रही है इसमें रतूबात बढ़ गई है। अगर मोटी नहीं भी है, नीचे बैठी हुई है, फिर भी असाबी है। ठीक हो गया ना जी। अगर मोटी मोटी भी ज्यादा नहीं है, लंबी भी है, लेकिन नीचे बैठ गई है, गिर गई है, फिर भी असाबी है। जो गिर गया, वीक हो गया, वो कमजोर हो गया, वो असाबी होगी। एक उंगली के नीचे, इसकी मैंने आपको डिटेल से इसकी तशरीह कर दी। अच्छा, नबज कसीर और सगीर भी कहते। ये नबज, ये इसका असल मकाम है, जो असल असाबी का है। ये होगी तो डेफिनेटली वो असाबी है। ये अपने असल 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 असाबी तहरीक है। वो जो नीचे गिर गई, ज्यादा उंगलियों वाली थी, वो गुद्दी से नीचे चली गई। ये नबज किल्लत दम, खून की कमी है। क्यों खून की कमी है जी? बलगम ज्यादा है। 6 लीटर में से 3 लीटर बनना था ना खून, तो बलगम ने तो बनना था सारा ही 3 लीटर, तो ये 4 बन गया, तो खून खून कम हो गया ना। यानी जितना, तो खून की कमी आ जाएगी। 100 दिमाग हो साहब, ज़ाहिर है जब बलगम खून के अंदर बलगम की ज्यादती होगी, रुतूबात की ज्यादती होगी, तो दिमाग और साहब की खुराक भी ज्यादा बनेगी, उसे उधर ज्यादा जाएगी, तो वहां सोजश हो जाएगी, इनकवाज आएगा, तो फिर नजला जुकाम भी होगा, सर में दर्द भी होगा, बलगम बढ़ी हुई है, सर चकराएगा, उस तकदूस की जरूरत पड़ेगी, तो छाती पे भी जमेगा। ये बलगम के जमने की सारी मकाम है। मकाम बदल गया, नाम बदल गया, तो कुव्वत कम होगी, हरारत कम होगी, तबीयत बोझल रहेगी। कुंदी हवास, ताकत जो है बंदे को एक्टिव करती है। बंदे की ताकत छिन जाए तो वो पैसिव हो जाता है, सुस्त हो जाता है, हवास उसके पूरे काम नहीं करती, नसियान, भूल चूक भी होगी। रतूबतें भरी पड़ी हैं, उन काम करना दिमाग को करने देना है, तो नसियान हो जाएगा। तस्कीन कल्ब-ओ-ज़लात, कल्ब-ओ-ज़लात क्यों है? खून की कमी है, अर्जी मादों की कमी आ गई, जिन्होंने इसकी खुराक बनना था कल्ब-ओ-ज़लात की। जिसको खुराक नहीं मिलेगी वो क्या रहेगा? वो भूखा होगा, कमजोर हो जाएगा, तस्कीन में चला गया। सकता, फालज, रतूबात की ज्यादती हो जाएगी, तो शरियानों में खून सर्दी से जमना शुरू हो जाएगा, हरारत की कमी की वजह से, तो फालज हो जाएगा, उजलाती साबी। इस तरह खा ढीलापन आ जाएगा उजलात में,
हजर आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, पूरा जिसम पूरा खून नहीं मिलेगा। उसमें कल्ब उजलात, कल्ब उजलात में पानी जमा हो गया और तूबते जमा, उस तस्का का जो उसने पढ़ा था हमने, उससे वो फूलना शुरू हो जाएंगे। बवजह तस्कीन, अपनी तस्कीन की वजह से उनमें उज़म आ जाएगा, पानी रतूबते जमा होने की वजह से। ताल में भी यही, जोड़ों में भी ये, मुफासल में मोटे बंदे जो होते हैं, बल्कि भी होते हैं। अच्छा, मुफासल की ये उजलाती में भी जोड़ों में दर्द होता है, गुद्दी में भी, असाबी में भी। जब गुद्दी में होता है तो जो ये गशा है, झिल्ली है, उसमें सोजिश है। जब असाबी में है तो बवजह मोटापा, उसके लेगामेंट्स पे बोझ पड़ता है जो, उस वजह से दर्द हैं। और जो उजलाती में टूटते ही के कोई नहीं है, वो रगड़ जो है, जो लुब्रिकेशन चाहिए वो ही नहीं मिलती। तो मुफासल आप तीनों तरीकों में ये आ जाएगा तशखीस में, मुफासल का वर्ड। किल्लत दम भी तीनों तरीकों में आता है, फालज भी आ सकता है, बुद्धि में भी आता है, इसमें भी आता है। बाकी फिर वो कॉमन लापते हैं, वो उसके मखसूस हैं। हरारत की कमी की वजह से रतूबात में तखमीर तफन, यानी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, और यहाँ का ऊपर उठने की वजह से वजुल कलब, वजुल कलब भी हो जाता है साबी में। आप कहेंगे वो क्यों जी, असाबी में वजुल कलब कैसे हो गया? जब हरारत की कमी होगी तो मैदे में तफन होगा। अब देख लें, जब तफन होगा तो रिया पैदा हो गया। रिया भी तीनों तरीकों में पैदा होता है। जब कार्बन का अखराज, रिया का अखराज बाआवाज अखराज हो, आवाज के साथ खारिज हो रही हो गैस, तो उजलाती तहरीक अमूमन होती है। लेकिन अगर अखराज जो है हवा का बगैर आवाज के हो रहा हो, तो वो गुद्दी तहरीक अमूमन होती है। अगर अब रिया का अखराज ना हो रहा हो, बंद है पेट, तो वो साबी तहरीक है। और गैस का किधर जाएगी, ना ऊपर से खारिज ना नीचे से खारिज। फिर क्या होगा? फिर वो ऊपर को उठेगी। जब ऊपर को उठेगी तो कल्ब को प्रेशर देगी, दबाव बढ़ाएगी, उससे वजल कल्ब होगा। उसी से फमे मैदा का भी होगा, वजह वजह फमे मैदा ऊपर को जाती है ना। ये कल ही पेशेंट थे एक, मैं उनका वो वही वाली बात कर रहे थे कि आपके पास जिन्न है जी, आपने बता दिया बस कूड़ा देख के, जुबान देख के। मेरा तो 10 साल का मसला था, ठीक नहीं हो रहा था। तो वो मैं केस स्टडी के तौर पे आपको इंशाल्लाह दूंगा, उसकी वॉइसेस भी आपको सुनाऊंगा। और 10 साल का मसला है जी, उसको ना नींद आ रही थी, और गैस वगैरह इतनी खारिज होती थी कि बेशक एक पूरा सिलेंडर ही भर लो। और क्या दुनिया जहाँ का मैं डॉक्टर नहीं छोड़ा, और पता नहीं कितने इलाज करवाए हैं, गजा से ही ठीक हो गया, सिर्फ गजा से ही, कोई विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये असाबियत में क्या होगा, इसकी पैथोलॉजी समझे, इसकी पीछे रीजन को देखें। जो भी अलामत हो उसकी पीछे रीजन तक पहुंचे कि ऐसा क्यों है। किताबों में पढ़ा हुआ वहां तक ना रहे, उसकी पीछे लॉजिक देखें, दलील देखें, पैथोलॉजी देखें। तफन क्यों पैदा होगा जी? खुराक की कमी है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर प्रॉपर नहीं हो रहा, तो गजा में तफन आ गया, तफन आ गया, रिया पैदा हुआ। आप कहेंगे रिया तो हमने पढ़ा उजराती तारीख में, वो तीनों तारीखों में पैदा होता है, साबी में भी, उजराती में भी, गुद्दी में। लेकिन उसके अखराज का तरीके
डिफरेंट हैं, उसमें अलामतें हैं, वो जो मैंने आपको बता दी। तो वजह कलब इसमें इस वजह से होगा, गैस ऊपर का फमे मैदा पे भी इस वजह से होगा। जो उजलाती तरीक में फमे मैदा होता है वो वहां सोदा गिरता है फमे मैदा पे, जैसे आंतों पे सफरा गिरता है, फमे मैदा पे सोदा गिरता है तिली से, तो उस वजह से वो ज्यादा गिर रहा है, वो फमे मैदा। तो असाबी में जो फमे मैदा वो बवजह गैस है, गैस ऊपर को उठती है, मतली अब काई होगी। वो क्यों होगी जी? सवाल तो ये क्यों होगी? भाई मेटाबॉल पीछे तापमान है, खुराक हजम नहीं हो रही, खुराक हजम नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा, तो फिर वो मतली का ही आएगी ना, खुराक कच्ची रह रही है। उसी वजह से सवाल भी आते हैं, खुराक कच्ची रह रही है, क्या भी उसी वजह से आएगी। कसरते बोल, कसरते बोल क्यों जी? रतूबा ज्यादा है, जो उसकी पीएच है, जो जो जिस सिस्टम ने बताना है कि जिस्म को पानी ज्यादा चाहिए या उसका अखराज करना है, वो देख रहा है कि खून के अंदर तूबते ज्यादा, वो उठा उठा के बाहर फेंकेगा, कुफ्ते मुदब्बरा बदन हमारी। जरियान, जरियान क्यों हो जाएगी? मसाना वीक हो जाएगा तूबतों की वजह से, कुफ्ते जाजबा कमजोर होगी, अनानत, ये जो मर्दाना जरासीम में कम हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, तुलीती मादे में कमी आ जाएगी, कुव्वते यादना दार इसमें स्पर्म की कमी आ गई ना, जिसम पिलपला, पिलपला क्यों हुआ? पानी रतूबते हैं, ये सारी ये अलामतें हैं रतूबत की। अगर सर्दी की वजह से हुआ, कुव्वत की कमजोरी की वजह से हुआ, तो फिर अलामतें ये नहीं होगी, फिर कमजोरी निकाहत वो वाली होगी, खून की कमी, शहमी मोटापा, चर्बी वाला, और नरम और ढीला होने की तरफ इशारा है, जिसम नरम और ढीला। ठीक हो गया जी? सारी चीजें मोहतरम उस्ताजुल हुक्मा इनकलाबी हकीम अशरफ साहब की फरमाइश पे मैंने बयान कर दी, और आज 2 घंटे पूरे हो गए, 2 से 2.5 घंटे हो गए, 9:30 हो गए। अब आपने कोई चलो सवाल करना है, कोई दोस्तों ने वो कर लें, तो बाकी फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर आपने जिस तरह फरमाया कि तीनों तहरीकों में रिया पैदा होती है, तो इसी तरह आपने यूरिक एसिड के बारे में परसों किसी ने सवाल किया था, तो आपने कहा कि तीनों तहरीकों में यूरिक एसिड भी हो सकता है। उसकी थोड़ी सी डिटेल जरा बयान फरमा। थोड़ी नहीं, वो काफी लंबी है। उसमें यूरिक एसिड के होने की वजह जो है ना जी, देखें, यूरिक एसिड प्रोटीन का जो फुजला है ना जी, ऐसी भाई है आज नहीं है? अच्छा, जो हम प्रोटीन खाते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म होता है, इससे पुराइन बनता है, पुराइन फिर हमारे जिस्म को चाहिए होता है, पुराइन का जो फुजला है वो यूरिक एसिड है। लिहाजा जो इसका असल सबब है इसके बढ़ने का, जो इनटेक है, वो प्रोटीन है। इसलिए जब जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा होता है, तो डॉक्टर रात इस असूल के तहत, इस पैथोलॉजी के तहत गोश्त अंडा बंद कर देते हैं, प्रोटीन बंद कर देते हैं, ना होगा बांस ना बजेगी बांस, इस असूल के तहत ना ये प्रोटीन खाएंगे, ना प्रोटीन बनेगा, ना प्रोटीन से आगे फुजला बनेगा। ठीक हो गया? ये इनटेक बंद कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। अगर तो वाकया ही मरीज के अंदर जो है ना जी,
और अर्थ की ज्यादती हो, गोश्त की ज्यादती हो, प्रोटीन की ज्यादती हो, मरीज जो है गोश्त खो रहा हो, तो डेफिनेटली फिर वो इसी वजह से होता है। लेकिन जिन लोगों को यूरिक एसिड होता है, सदियों उन्होंने गोश्त खाया, कितने कितने साल नहीं खाते यूरिक एसिड, फिर भी हो जाता है। फिर कहाँ से हो जाता है? कई कई साल नहीं खाते, बड़ा बड़ा परहेज करने वाले लोग हैं, फिर कहाँ से हो जाता है? असल में ये है कि ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जितना यूरिक एसिड बनता है वो हमारे जिस्म को चाहिए भी होता है। इसी से ताकत है, इसी से जान है। ये अलाकी मादा ही है, ये सुताबी मादा है। जिस्म के अंदर जो कुव्वत आनी है, ताकत आनी है, जिस्म के अंदर जो जोड़ आना है, अलाकी मादा है। इसने वो सारा काम करना है। बॉडी ने जो लेना है, उफते जाजबा ने जज़ब करना है। यानी एक तो इनटेक ज्यादा हो गया, दूसरा ये कि उसको बॉडी जो है इस्तेमाल में प्रॉपर नहीं ला रही, उसका यूज नहीं हो रहा है, फिर भी जिस्म के अंदर ही भागा फिरेगा, जिस्म के अंदर ही रहेगा। दूसरी वजह, इनटेक तो नहीं है, इनटेक तो नॉर्मल है, लेकिन बॉडी उसको कुव्वते जाज़बा उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रही। आ तो रूटीन में रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। बन तो, प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, आगे सेल नहीं हो रही, कंज्यूम नहीं हो रही, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बात की समझ आ रही? बॉडी का, बॉडी में जहां उसकी जरूरत है उसका हिस्सा नहीं बन रहा, पार्ट ऑफ बॉडी नहीं बन रहा, पार्ट ऑफ टिश्यूज नहीं बन रहा, बॉडी में कंज्यूम ही नहीं हो रहा। कंज्यूम नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? बॉडी में एक्स्ट्रा हो गया, रिपोर्ट कराएंगे खून में आ जाएगा यूरिक एसिड है जी, बढ़ा हुआ है। दो वजह होगी। तीसरी वजह, जो एक्स्ट्रा होता है बॉडी उठा के बाहर फेंकती है उसको, कुफ्ते दाफे। हमारी जो कुफ्ते दाफे है, कुदूद नाकला, उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। अब आ भी ठीक रहा है, बॉडी यूज भी उसको सही कर रही है, लेकिन जो वो एक्स्ट्रा बाहर फेंक रहा है उसको उठाने वाला कोई नहीं है। रूटीन में इनटेक है, रूटीन में बॉडी जो है कुफ्ते जाजबा उसको इस्तेमाल भी ले रही है, लेकिन जो उसको एक्स्ट्रा होता है, जो बचता है, उसको उठा के बॉडी बाहर फेंकती है। वो वीक है, कुफ्ते दाफे वीक है। कुफ्ते जाजबा भी ठीक है, कुफ्ते दाफे कमजोर है। तीसरी वजह ये, समझ आ गई थी? तो ये जी एलोपैथी के, आगे। एलोपैथी में उनको पता होगा, ये नहीं कि उनको नहीं पता, पता है, किताबें बताती होंगी, सब कुछ बताती है, सारा पता है। लेकिन मुझे बताएं आप, कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती है जो तीनों पे काम करे? नहीं हो सकती। अब मल्टीनेशनल कंपनियों की मजबूरी है कि वो एक ऐसी दवाई बनाए जो यूरिक एसिड की हो। अब यूरिक एसिड की दवाई बिकनी उस वक्त तक है जब वो तीनों हालतों में एक ही होगी। अब ये मुआलिज का काम है, ये डॉक्टर का काम है कि वो देखे कि मैंने इनटेक बंद करनी है, कुफ्ते जाजबा तेज करनी है, बॉडी पार्ट ऑफ टिश्यू नहीं बन रही है, या इसका अखराज नहीं प्रॉपर हो रहा, इसका अखराज करना। ये मुआलिज का काम। और ये इसलिए नहीं को मुमकिन कि इससे दवाई नहीं बिकती। यही हाल ब्लड प्रेशर का है, यही हाल शुगर का है। ये मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर है, उनके तहत जो है ना सारे ये दवाइयाँ, हम सारे लोग उनके ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, हम पेशेंट नहीं है। बदकिस्मती ये है कि इस दौर में मरीज जो है वो मरीज नहीं है, वो ग्राहक बन गया। हम उनके ग्राहक हैं और वो हमें एज ए कस्टमर डील करते। जी, हो गया जी। और जी कोई बात?
कर लें, आज 3 घंटे पूरे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? ये अल्लाह का शुक्र फैसल है। अच्छा, सादे मोहतरम ये पूछना था कि जो गाय का घी होता है उसका मिजाज क्या है? अगर ना मिले तो उसके मुतबादल कोई तेल वगैरह यूज कर सकते हैं? आपने कौन सी बुक्स पढ़नी शुरू की हुई है? मैंने उस्ताद मोहतरम कोई इंडियन की, कोई कोई इंडियन, आते साबर, नहीं कोई इंडियन तो नहीं पढ़ रहे? इंडिया वाले वो जो है तो ना जी, से एक दिन, एक दिन आपका यूट्यूब। सवाल था, आप भेड़ वाला, भेड़ के दूध का मुतबादल। हाँ तो सर। अच्छा, ये जो है ना, ये सारी चीजें आप जेहन में रख लें। ये असल जो चीज थी ना, ये भेड़ के दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊंट का दूध, ये उनके बाहर चारा चरने की वजह से थी। अब बकरी जो थी ना, इतनी जड़ी बूटियां खा के आती थी, फिर उसका दूध में उसका असर होता था। भेड़ भी बाहर जी। जंगलों में चर के आती थी, बहुत सारी जड़ी बूटियां खा के आती थी, उसका असर होता था। ये अब सारी जो है, ये तो आ सर गई है मंडे पे। जो सही, बिल्कुल सर। हाँ, सबकी खुराक एक जैसी ही है। जब खुराक एक जैसी है तो दूध में भी 19-20 का फर्क ही है। बस इतना ही फर्क है कि ये भैंस का है, सही है। ये उसका है, गाय का है। हाँ, सही है। वो गाय जो बाहर चर के आती है, उसके दूध में फर्क होता है। सही। ठीक है ना? अब वो तो मसला ही नहीं ना है। अब तो सिर्फ ये सवाल सही है है। कि दूध जो भी हो उसको इंजेक्शन ना लगा हुआ हो। पानी बेशक डाला हो, कोई बात नहीं, उसमें इंजेक्शन ना हो। इंजेक्शन के इतने नुकसान है, इतने नुकसान, आप सबर भी नहीं कर सकते। सर पांचवी पा, इस्तेमाल पांचवी में बच्चियां पढ़ती हैं, फिफ्थ में, और वो जवान हो जाती हैं। सर। हार्मोनल डिस्टरबेंस जितनी आ रही है इस दूध की वजह से, और ऊपर से इतना महंगा दूध, और बीमारियां खरीद रहे हैं हम। बिल्कुल सर। तो अब तो ये सवाल जो है ना जी, या तो वो जो जंगल से चल के आती है उनका, उनका डेफिनेटली बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो जिस तरह के जंगल में जिस तरह की जड़ी सही। बूटियां खाएंगी, उस तरह का उनके दूध में असरात आएंगे। जी, ठीक होगा जी, तो चलें जी, सर अल्लाह। जी उस्ताद, माशाल्लाह आज बहुत मजा आया का। बहुत अच्छी क्लास पहले भी होती है लेकिन आज स्पेशल बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, अल्लाह ताला शाद रखे, दुआओं में याद रखा करें। हाँ, आपसे फरमाए, थोड़ा सा सवाल है। सर आपको नजर बस से अल्लाह बचाए। आमीन आमीन आमीन, सर ये अल्लाह थोड़ा सा सवाल है कि ये कुलियाते साबर में जो है ना, ये एक रोगनियात और अरवा है बाब ना, जी जी। उसमें उसमें जो है ना मसलन लिखा हुआ है जी, रोगन तारपीन रूह के तौर पर रोगन करेनफल इनके मरकब की निस्बत 14 हिस्से में एक से मिलाएं। इसका क्या मतलब है, यानी किस तरह मिलाना है? नहीं, 1/14 की निस्बत से बनाना है ना, क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है, लेकिन रोगन तारपीन रूह के तौर पर रोगन करेनफल इनके मरकब की निस्बत 14 हिस्से में, तो इसमें तारपीन एक हिस्सा होगा और जो है 14 हिस्से होगा। अशरफ साहब हैं इधर, चले गए हैं? नहीं, ये ये मैंने कुलिया। मेरे इस्तेमाल में नहीं है। मैं आपको गलत कोई मशवरा दे दूं, अच्छा मैंने नहीं। कभी बनाया नहीं। हाँ, हाँ और कुश्ता साजी भी मैंने ना। नहीं की, और इस तरह का वो नहीं। हाँ किसी दोस्त ने बनाया हो ना जी, मशवरा अमानत होती है, तो फिर उस हिसाब से देना सर चाहिए। एक जी सही। चौदह सर एक चौदह का मैंने ये 10 दिन पहले बनाया है ये। ये वाला जी? हाँ जी, हाँ जी, फालिज के पेशेंट को मालिश के लिए दिया था, तारपीन और करम इसका लौंग का। नहीं, वो साथ क्या ना, इसमें जो रूह का एक लफज है, रूह कौन का सा जो डाला है लफज और है। 14 तोले कौन सा डाला है? आवाज नहीं समझ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अरे यार, यासिन साहब, इसमें आपने आपकी आवाज गायब हो जाती है बाद में। जो पानी पिला रही।
जी मोहतरम, कर ले ये क्लियर हो गया जी। यासीन भाई ने बताया है कि उन्होंने बनाया है 1/14 की निस्बत से ही बनाया है। चलो जी, जजाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको शाद रखे। दुआ में याद आमीन रख आमीन दुआ में याद रखा आमीन रखा करें। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यासीन साहब आए, शायद वो कुछ बात करना चाहते थे, दोबारा आए यासीन हाँ साहब। जी, मैं आ गया जी, आ जी, गया। आप करने की बात, हम मीटिंग एंड कर दी थी, आप करना चाहते कि मोस्ट वेलकम कर लें। नहीं, मैंने कर ली जी बात बस। चलो हाँ।